हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। देखिए, एक न्यूज़ जो है, एक बातें वायरल हो रही है कि 7 मई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 7 मई को ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि 7 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा क्योंकि 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम जो है 14 मई रविवार के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, अभी सबके फेरा में नहीं पड़ना है, या 7 मई को एग्ज़ाम हो या 14 मई को हो, हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें पढ़ना है। समझे कि नहीं। इसके ऊपर आप लोग कहिएगा तो पूरा जो कन्फ्यूजन आपके मन में बना है उसको क्लियर करने के लिए एक वीडियो हम अलग से बना देंगे। क्योंकि अभी आज हम पटना जाएंगे तभी कुछ जानकारी हमको मिल पाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डेंगू से हम परेशान थे और इसी के कारण से गांव आ गए थे। और अब कुछ ठीक हैं। प्लेटलेट की संख्या, अभी टेस्ट रिपोर्ट आएगा, कल ही सैंपल दिए थे, उसके बाद मालूम चलेगा कि इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब तक के लिए आप पढ़िए और जैसे ही हम पढ़ना जाते हैं, हमें न्यूज़ मिलता है, वैसे ही हम आपको एक क्लियर वीडियो बनाकर बताएंगे कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, किस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। तब तक आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उम्मीद है आप सभी इस लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे और वीडियो को शेयर भी कर दिए होंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं, अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं विनायक सावरकर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे, विनायक सावरकर थे। आगे देखिए, 2 नंबर की उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 2 का सही जवाब बताएं कि उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो ये आपका 31 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 31 सदस्य चुने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 3 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि प्रथम कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है। 4 का सही जवाब बताएं कि प्रथम कार्बन निगेटिव देश किसे माना जाता है। तो अगर आप 4 का ऑप्शन सी भूटान बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रथम कार्बन निगेटिव देश जो है भूटान को माना जाता है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा और छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। 5 नंबर की फेसबुक के संस्थापक कौन है। छाप दीजिए फटाफट सही जवाब कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फेसबुक के संस्थापक कौन है। मार्क जुकरबर्ग अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के संस्थापक हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं, फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं, तो फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। तो ऑप्शन डी 5 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, भूटान का। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु का पलायन वेग कितना है। 7 का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी की सतह से
किसी भी वस्तु का पलायन वेग कितना है, मतलब हम किसी वस्तु को कितना रफ्तार से फेंकें यानी स्पीड में फेंकें, हम किसी वस्तु को कितना स्पीड से फेंकें कि वो जो है पृथ्वी के बाहर चला जाए, तो उसी को हम लोग उसी वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग का मान जो होता है वह 11 पॉइंट कितना होता है, पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी के सतह से उसका पलायन वेग होता है। तो ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड सही जवाब होगा। आगे देखिए 8 नंबर की भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। 8 का सही जवाब बताएं कि भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये आपका 1986 में पारित किया गया। 1986 में भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 9 नंबर की सेंट पीटर्स स्क्वायर, सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है। 9 का सही जवाब बताएं कि सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है। 9 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब वेटिकन सिटी हो जाएगा। वेटिकन सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ स्थित है, तो वेटिकन सिटी में स्थित है। 9 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया। 10 का सही जवाब बताएं कि भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपका 1905 में पारित किया गया। 1905 में भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम जो है पारित किया गया। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फटाफट 11 का सही जवाब बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 11 का अगर आप ऑप्शन सी 65 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देखिए 12 नंबर की माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। 12 का फटाफट सही जवाब बताएं कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो यह असम में स्थित है। माजुली द्वीप असम में स्थित है। आगे देखिए 13 नंबर की हम लोग वायुमंडल की किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं। 13 का फटाफट छाप दीजिए कि हम लोग वायुमंडल की किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं। तो यह आयन मंडल होता है। हम लोग आयन मंडल की परत के माध्यम से जो है रेडियो का संचार सुनते हैं। तो 13 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। 14 का फटाफट सही जवाब बताएं कि किसी भी ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर चुनाव पुनः होना चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद कितने दिन के अंदर चुनाव पुनः होना चाहिए। तो ये 6 महीने, 6 महीने के अंदर जो है चुनाव पुनः होना चाहिए। आगे देखिए 15 नंबर की भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे हैं। तो यह 9 राज्य है। ऑप्शन सी सही है। 9 राज्य जो है भारत के 9 राज्य समुद्र तट के किनारे हैं। जैसे गुजरात आपका हो गया, गुजरात भी समुद्र तट के किनारे है। आगे देखिए 16 नंबर की भारत के कितने केंद्र शासित राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है। यहाँ केंद्र शासित राज्य पूछा जा रहा है। तो ये 4 केंद्र शासित हैं और 9 राज्य, 9 स्टेट और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वह आपके समुद्र तट के किनारे हैं। आगे देखिए 17 नंबर की भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई थी। फटाफट 17 का सही जवाब छाप दीजिए कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई है। तो 17 का ऑप्शन सी संस्कृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर की बिहार राज्य में लोकसभा के कितने सीटें हैं।
18 का सही जवाब बताएं कि बिहार राज्य में लोकसभा के कितने सीट हैं, तो आपका 40 सीट है, तो 40 सीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर की उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट हैं, फटाफट सही जवाब बताएं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट हैं, तो ये 80 सीटें हैं। अभी आपको कल ही शायद बताए थे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट हैं, 80 सीटें हैं। आगे देखिए 20 नंबर की लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, 20 का सही जवाब बताएं लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो ये आपका मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। आगे देखिए 21 नंबर की भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, 21 का सही जवाब छाप दीजिए कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो यह आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। आगे देखिए 22 नंबर की राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्य की जो कार्यपालिका का प्रधान होता है ये राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका पूछे तो राज्यपाल हो जाएंगे, और अगर पूछे भारतीय संघ की कार्यपालिका तो आपका कौन हो जाएंगे, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं और राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल होता है। वही अगर पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो 23 का सही जवाब बताएं कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो ये आपका प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो 23 का ऑप्शन भी पीएम हो जाएगा। आगे देखिए इंटरनेट के संस्थापक कौन थे, 24 का सही जवाब बताएं कि इंटरनेट के संस्थापक कौन थे, तो टिम बर्नर्स-ली थी। टिम बर्नर्स-ली जो थे वह इंटरनेट के संस्थापक थे, तो ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 25 नंबर देखिए कि गूगल के संस्थापक कौन थे, गूगल के संस्थापक, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये तो अभी आपको बताया है ना कि ये किसके संस्थापक थे, इंटरनेट के संस्थापक थे, तो ये होगा नहीं। और मार्क जुकरबर्ग जो थे वो फेसबुक के संस्थापक थे, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन सी बच्चा लैरी पेज और सर्जरी बिन, लैरी पेज व सर्जरी बिन गूगल के संस्थापक थे, तो 25 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 26 का सही जवाब बताएं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका 1952 में किया गया था। आगे देखिए नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है, 27 का सही जवाब बताएं कि नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है, फटाफट सही जवाब बताएं। तो नंदा देवी की हम लोग बात करें तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है, नंदा देवी पर्वत चोटी, याद रखिएगा। आगे देखिए अमेजन के संस्थापक कौन है, 28 का सही जवाब बताएं अमेजन के संस्थापक कौन है, तो ये आपका जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं। आगे देखिए तोरह किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है, तोरह किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है, तो आपका यहूदी धर्म के, तोरह जो है यहूदी धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। आगे देखिए 30 नंबर की भारतीय रेल का शुभंकर क्या है, 30 का सही जवाब बताएं कि भारतीय रेल का शुभंकर क्या है, तो 30 का भारतीय रेल का जो शुभंकर है वो भोलू हाथी है। आगे देखिए गूगल की स्थापना किस वर्ष किया गया था, 31 का सही जवाब बताएं कि गूगल की स्थापना किस वर्ष किया गया था। देखिए अगर आप 1998 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1998 में गूगल की स्थापना किया गया था। मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान कहाँ पर स्थित था, 32 का सही जवाब बताएं कि मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान कहाँ था, तो ये आपका आगरा में था, आगरा में मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान था। आगे देखिए माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये आपका यूएसए में है, तो यूएसए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे, 34 का सही जवाब बताएं कि लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे,
तो आप सभी जानते हैं कि लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब के निवासी थे, पंजाब के निवासी थे। तो ऑप्शन सी पंजाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? दिल्ली से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो दिल्ली से मात्र 3 सदस्य, दिल्ली से मात्र 3 सदस्य ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। तो 25 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसरो की पूछा जा रहा है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में किया गया था। बृहदेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है? 37 का सही जवाब बताएं। बृहदेश्वर का मंदिर किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। बृहदेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। आगे देखिए, इंटरनेट की स्थापना कब किया गया? तो इंटरनेट की स्थापना जो है 1989 में किया गया। तो 1989 में इंटरनेट की स्थापना किया गया। आगे देखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के मस्तिष्क में होता है, माइंड में जो होता है, मस्तिष्क में जो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। तो 39 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर है और उम्मीद है आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देकर आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा। और आज के हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन किया, 40 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।